हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम का हमारा एक कंसेप्ट, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट चीज होती क्या है। ठीक है। और वो मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कितने लोगों ने अलग अलग वेज के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, कौन किस तरीके से वह कहना चाहते हैं, उन्होंने कौन से कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है, वो सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते चलेंगे। तो आई होप आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले चीज आती है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट चीज होती क्या है। तो आप लोग घर में खुद देखते हो कि मम्मी हर एक चीज को, हमारी मम्मी की जॉब्स कैसी रहती है 24/7, कभी उनको कोई आराम नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें उनको मैनेज करनी रहती है। पापा को संभालती है, हमें संभालती है, दादा को संभालती है, दादी को संभालती है, पूरी फैमिली को वो अकेले हैंड पे क्या कर रही है, संभाल रही होती है। तो वो अगर मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगी तो क्या उनका काम इजीली हमारे घर में हो पाएगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आप खुद ही घर में देखते हो, सुबह उठते ही आपके लिए टिफिन पैक करेंगी, पापा के लिए टिफिन पैक करेंगी, घर के सारे काम करेंगी, डस्टिंग करेंगी, ये सब चीजें करेंगी। तो एक मैनेजमेंट के साथ वो काम करके चल रही है कि इतने टाइम के अंदर मेरा इतना काम हो जाना चाहिए, इस वजह से मेरा इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो घर में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में, कंपनी में, एवरीवेयर वी कैन सी द मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट वी आर हेल्पलेस। हम बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम अच्छे से कर सकते नहीं है। तो कौन से लोगों ने कौन सी टाइप की डेफिनेशंस की दी थी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है हारोल्ड कुंट्ज। तो हारोल्ड कुंट्ज जो थे वो क्या कहना चाहते थे कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और विद द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे चीजें कंप्लीट की जा रही है, किसके थ्रू? या तो पीपल्स के थ्रू, या तो कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है उनके थ्रू वो चीजें कंप्लीट की जाती है। ठीक है। और इसके अंदर हारोल्ड कुंट्ज जो है उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया हुआ है? ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। ह्यूमन रिलेशन को आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हो एचआर। तो एचआर से हमारा हारोल्ड कुंट्ज आ जाता है, एचआर से एच के याद रख लो तो हारोल्ड कुंट्ज भी आपको इजीली यहाँ पे याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर क्या कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो एफ डब्ल्यू टेलर का कहना ये था कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है कि जहां पे हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें करना क्या है, उसके पीछे उसको करने के लिए कितने एफर्ट्स लगेंगे, वो एफर्ट्स कितनी तरीके से बेस्ट होने चाहिए, बेस्ट होने के साथ साथ वो एकदम चीपेस्ट वे के अंदर भी हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें एफ डब्ल्यू टेलर इसके ऊपर फोकस करता है। तो ये सारी चीजों के होने की वजह से अगर हमें बेस्ट और चीपेस्ट में मिलेगा, सस्ता मिलेगा, बहुत अच्छा भी मिलेगा, तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से उन्होंने कौन से कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है? प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो टेलर साहब जो है वो टेलर कैसा रहेंगे? जैसे मम्मी टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाती है तो सस्ता सिलवाएंगी, बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे में, और उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट कैसा रह जाएगा? इजीली उनको मिल जाएगा, प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी बन के आएगी। ठीक है। तो टेलर से आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेरी पार्कर फॉलेट। तो मेरी पार्कर फॉलेट जो है वो क्या कहना चाहती है कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है वहां पे गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है कि जहां पे हमारी थिंग्स जो है वो किसके थ्रू कंप्लीट हो रही है? कि पीपल के थ्रू हमारी कंप्लीट हो रही है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किसके कंसेप्ट के ऊपर किया हुआ है? पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने हमारे जो 5 कोर फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनके बेस पे रह के ही डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या बोलना चाहते हैं वो? कि जैसे टू मैनेज करना, फोरकास्ट करना, कि जो मैनेज कर रहे हैं तो वो आगे चल के हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उनकी फ्यूचर प्लानिंग भी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो फ्यूचर के रिलेटेड भी सोच रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो हेनरी फ्यूल जो है वो सारे 5 कोर फंक्शंस को मिला के यहाँ पे क्या करना चाहता है? यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस वे के तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। और हेनरी फ्यूल जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं 5 फंक्शंस को लेके जो डेफिनेशन बनाया है, उसी पे ही उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो हमारा फंक्शनल कंसेप्ट हेनरी फ्यूल के नाम पे यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डोनाल्ड जे क्लो। तो डोनाल्ड जे क्लो बोलना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द लीडरशिप। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हम जानते हैं यूएसए के हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो वो अच्छे डिसीजंस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। हालांकि हमने देखा है कि हमारे जो देशों की हालत है, तो उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत ही पीपल को क्या किया हुआ है? हैरेस किया हुआ है। बहुत ही लोग पीपल्स क्या है हमारे यहाँ पे परेशान हुए हैं। बट ये सब चीजों को साइड में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड का डिसीजन जो है वो पीपल्स की या उनकी जो पब्लिक है उनकी हित में वहां पे रह रहा।
नहीं है। तो उनका डिसीजन मेकिंग और साथ ही साथ डिसीजन करने के साथ उनकी लीडरशिप भी दिखाई दे रही है। तो डोनाल्ड के नाम से आप लोग डिसीजन और लीडरशिप मेकिंग दोनों कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। लास्ट हमारा आ जाता है केथ एंड गुलिबिनी। तो मैनेजमेंट इज द फोर्स, एक ऐसी टाइप का फोर्स है दैट इंटीग्रेट्स, ये वर्ड सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, दैट इंटीग्रेट्स मैन एंड फिजिकल प्लांट इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। देखो यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दो लोगों के हिसाब से वहां पे दो चीजें हमें दिखाई दे रही है। कौन सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको, एक तो मैन है और दूसरा क्या है, फिजिकल प्लांट है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ, तो दोनों मिलने के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट को हमें कैसा चेंज दिखेगा, एक इफेक्टिव चेंज दिखाई देगा। हमें क्या दिखाई देगा, इफेक्टिव चेंज दिखाई देगा। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटीग्रेट करेंगी। तो दो चीजें मिलने के साथ दो जिस्म जैसे एक जान हम बोलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो केथ एंड गुलिबिनी की तरफ से हमें यहाँ पे मिला हुआ है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस को देखने के लिए, कंटेंट को सीखने के लिए यू हैव टू फॉलो माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वन थिंग, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, वही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करना है, आपको देना रहेगा, ताकि पता चले कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया कि नहीं। और अच्छा लगता भी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, हारोल्ड कुंस जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा किस कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू एवरीवन।